नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन बार में। आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे दिसंबर 2025 का मंथली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है, यहाँ की सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है। तो दितवाह का नामकरण किया है यमन ने। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो एशिया पावर इंडेक्स में लगातार अमेरिका ही शीर्ष पर रहता है, तो इस पर भी अमेरिका ही है 25 में। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस IIT ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है। किस IIT ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है। IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो ये शुरू किया है श्रीलंका में। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। तो सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है नाइजीरिया ने। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सुरक्षा बल ने मनाया है 61वां। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है त्रिशा जोशी और गायत्री गोपी चंद। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है वन बायो तेलंगाना में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। ये है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। तो ये लिया है राजस्थान ने। कब मनाने का था। तो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने जो वो आदेश दिया था वो विवादास्पद रहा, तो इसको राजस्थान वापस ले लिया है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है नागालैंड में। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सीरीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलुरु को। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ बेंगलुरु को। नेक्स्ट भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा। तो पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अमरावती को। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2025 को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस को। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस को। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है पूरी ओडिशा में। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है छोनजिन एंगमो। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ये जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन। कतर ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है प्रेम कुमार को। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है। तो ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। इसमें है 48%। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी है 48%। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सेनाभ्यास एक्वेरियन 2025 का आयोजन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर कोलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है। मिसाइल वुमेन
ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर कोलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है टेसी थॉमस। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है सूडान ने। सूडान देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर रखा गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण करने के लिए ई स्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? ये हुई हैं हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का घोषित किया है? तो ये है रेजबैट। ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ताजमहल। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, ये एक सूचकांक है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 25-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो ये क्या है? अमर सुब्रमण्यम ने। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है अमर सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है त्योहार है, इसका नाम है यह मरी। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो ये है महाराष्ट्र का चांदी का घोड़ा, ये हस्त निर्मित उत्पाद था और इसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मोदी जी दिए हैं। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है शिलांग मेघालय में। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये बनी है स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? किस देश के बीच में? तो ये होता है फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ 2025 ये वायु अभ्यास है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ? हरिमऊ शक्ति, तो ये हुआ भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं गगनजीत भुल्लर ने। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब कहां तक पहुंचाना है? $100 अरब तक पहुंचाना है। कब तक? तो 2030 तक। नेक्स्ट है चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है, लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है, तो ये रूस है। रेलोस समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है पंचकुला हरियाणा। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में
सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये किया है बिहार ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। दिरांग से सबसे ही पकड़ लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? ये होगा राजस्थान में। बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा राजस्थान में। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किए हैं गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किए हैं। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संस्करण है इसका 19वां। हुआ कहाँ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो अलकनंदा गैलेक्सी पुराना है 12 अरब साल पुराना है। नेक्स्ट है भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये करेगा तीसरा बार चेन्नई में। तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप का मेजबानी करेगा भारत चेन्नई में। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो ये किया है अपना बिहार। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2025 को फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? ये जीते हैं लैंडो नॉरिस ने। 10 दिसंबर 2025 को फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ये महादेव लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए फुटबॉल प्रतिभा को खोजना है और इसका नाम है प्रोजेक्ट महादेव, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? ये बना है रूस। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है भारत का यूपीआई। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 10 दिसंबर 2025 को पशुपालन के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? ये खुला है कोल्लम, केरल में। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये किया है नील मोहन को। 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है नील मोहन को। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? ये किया है अबू धाबी ने। ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? अबू धाबी ने। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है? दीपावली को। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में।
13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है सुप्रिया साहू ने। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है 2025 में आलिया भट्ट को। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलाम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किए हैं ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए CR पाटिल। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है रविंद्रनाथ सामंत। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वीर सावरकर का पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? ये क्या है? महाराष्ट्र ने। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? जूनियर मेंस हॉकी 8वीं बार किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? ये जीता है जर्मनी। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त किया है? 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? 2025 का टर्नर प्राइज जीता है नैना कालू ने। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है सिलीसेरा झील। नेक्स्ट है यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है? 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है यूनेस्को ने। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है BOB को, बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय को। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 100%। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? भारत ने हांगकांग को हरा करके पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2025 को एशियन एक्वेस्टियन मतलब घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 5। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? ये किया है असम ने। शुद्ध गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है असम ने। 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट नवंबर 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है साइमन हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला। साइमन हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला। 17 दिसंबर 2025 को राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? शूटिंग में। ये किससे संबंधित है? राइजा ढिल्लो शूटिंग से। और 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ये पदक जीते हैं स्वर्ण। नेक्स्ट भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन।
और इसका फतह की है कविता चांद ने। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ये दी है ओमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दिया है, ओमान ने मुक्त व्यापार समझौता मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, किसके साथ? तो ओमान के साथ। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विदेशी खिलाड़ी का बात होगा, सबसे महंगा तो यह है कैमरन ग्रीन। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश बन गया है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? ये किया है राष्ट्रपति भवन। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हांसी जो है ये हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन शुरू किया गया है? यूएई के बीच। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ये क्या है? भारत ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? यह है मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में। मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है साई जादव। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? यह है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो ये हुआ सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है झारखंड ने। 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है ओस्मान डम्बेले। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 25 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने। भारत और अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी इंटरनेशनल सिंगापुर का। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2025 को ह्यूरन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है दुनिया की एनवीडिया। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये हो जाएगा 62वां। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मोरक्को। फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है मोरक्को ने। नेक्स्ट है किस देश ने आठवां ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है, मतलब लाया गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? मिसाइल बेंथॉस जर्मनी की। नेक्स्ट है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक है मोहर बसु।
नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2025 को ह्यूरन इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सेल्फ मेड अरबपति की सूची में रहे हैं दीपेंद्र गोयल। 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? चोंजिंग एंगमो, हिमाचल प्रदेश, भारत की। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है यूएई का, यूएई। नेक्स्ट है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? यह है सिंगापुर। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 50%। अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ा करके बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है? किस देश ने सीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है? ये क्या है? अमेरिका ने। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ये रहा है ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 का है, ध्यान रखना है। इसमें शीर्ष पे रहा है यूएसए। दक्षिण अफ्रीका में लाए गए ब्लैक कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? ये रखा गया है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक में। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच में, वीर गार्जियन। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशदीप को कमीशन किया है चेन्नई में। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? यह है जेरेड आई जैकमैन। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? ये क्या है? पॉलीमर से बना हुआ नोट जारी किया है ओमान ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया गया है? ये मनाया गया सुशासन दिवस के रूप में। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? धनु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ उड़ीसा में। धनु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये क्या है? अमेरिका ने। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने अमेरिका की कंपनी है संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह है संचार सैटेलाइट है जिसका नाम है ब्लू वर्ड ब्लॉक 2। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? यह है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप इसका नाम है और ये गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा एक साथ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है उज्बेकिस्तान। भारत का स्थान 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है लखनऊ में। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? ये दी है बिहार ने।
किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? बिहार ने। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? ये किया है संथाली भाषा में। 29 दिसंबर 2025 को आइला नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? यह है IIT दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। आइला नामक AI एजेंट है और इसे विकसित किया है IIT दिल्ली। नेक्स्ट है सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है रूस ने। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? ये किया गया है गुजरात को। तो आज के क्लास में हम लोग दिसंबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट किए हैं। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।